अध्याय 10 वृत्त। देखिए ये प्रश्नावली काफी कुछ, इसका एक बड़ा हिस्सा 10वीं में भी है। जिसको 9th में आ गई उसको 10वीं में भी आ जाएगी। और ये पहले बता दूं कि आपकी जो गणित में जो सिंपल प्रश्नावलियां होती है वैसी नहीं है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो थ्योरिकली है, सैद्धांतिक है पूरी। इसलिए इसकी जो एबीसीडी से आप जो इसको जान जाएगा उसके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले वृत्त क्या है इसे समझ लीजिए आप। यहाँ थोड़ी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके बारे में प्रारंभिक नॉलेज आपको है। इस प्रकार से किसी भी गोल आकृति को आप क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। पर ये कि गोल आकृति को वृत्त कहते हैं ऐसे नहीं। ऐसे तो क्रिकेट की बॉल है वो भी वृत्त है, वो भी तो गोल आकृति है, पर उसे हम वृत्त कहते हैं नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। इसमें उस पर फर्क क्यों है? क्योंकि उसको आप पकड़ सकते हैं, इसको आप पकड़ नहीं सकते। इसको पकड़ सकते हैं क्या आदमी? ये बोर्ड पे अर्थात की जो क्रिकेट की जो बॉल है वो है हालांकि गोल, पर वो गोला है क्योंकि 3 डायमेंशियल है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है उसमें। इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो सकती है, इसकी ऊंचाई नहीं होती है। मतलब ये 2 डायमेंशियल है, द्विआयामी जिसे कहते हैं। वृत्त के बारे में पहले से ही आप अच्छी तरीके से जानते हो, समझ लीजिए इसे। जैसे आप कोई भी वृत्त बनाओगे कैसे बनाओगे, उसका एक केंद्र होता है। आप क्या करते हो, प्रकार की नोक है, एक जगह फिक्स रखोगे, ये जगह फिक्स है। ये जो सेंटर होता है इसका क्या होता है, ये बिल्कुल ही फिक्स होता है, ये स्थिर होता है। यहां प्रकार रखोगे, इस प्रकार से घुमाओगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो अर्थात की जो ये स्थिर है इसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र। और इस केंद्र से इस प्रकार से जो लाइन खींची गई, चाहे ये हो यहां से ये हो, इस केंद्र से सभी क्या है, एक निश्चित दूरी पर है। अर्थात कि स्थिर बिंदु से, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ का अर्थात कि इस प्रकार से यदि आप बनाते रहो, बिंदु करते रहो, अंत तक क्या बन जाएगी, कैसी लाइन बन जाएगी। यदि इसके टुकड़े कर दे ये सभी, इसको यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें माइक्रोस्कोप से, तो ये आपको लाइन नहीं दिखाई देगी, आपको क्या दिखाई देंगे, बिंदु दिखाई देंगे। ये इसकी विशेषता क्या है, केंद्र से समान दूरी पर एक निश्चित बिंदुओं का बिंदुपथ, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त के बहुत सारे भाग होंगे, इसको समझना जरूरी है क्योंकि अगली प्रश्नावली में ये बहुत सारी चीजें आपके आएगी। सबसे पहले देख लीजिए ये वृत्त का क्या केंद्र है, जिससे पहली चीज क्लियर हो गई। ये बिंदुओं का जो बिंदुपथ है इसे हम क्या कहते हैं, परिधि। इसे क्या कहेंगे हम, परिधि। ये जो बाउंड्री है वो क्या है, उसकी परिधि होगी। ठीक है। इसी प्रकार जैसे कोई वृत्त है, जैसे ये वृत्त है, देखो वृत्त में कोई पर्टिकुलर जैसे है ये P और ये Q, ये वाला भाग ये परिधि का एक हिस्सा है। ये जो परिधि पूरी देर की उसका हिस्सा है PQ, तो इसको हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, चाप। ये चाप है। पर ये चाप भी 2 प्रकार का होता है। ये इस परिधि का छोटा हिस्सा, इसलिए से क्या कहेंगे, लघु चाप। क्या कहेंगे, लघु चाप। ये PQ क्या है, एक चाप है, लघु चाप है। क्या है ये, लघु चाप है। इसी प्रकार एक चाप तो ये हुआ, दूसरा पूरा चाप ये भी चाप हुआ। ये वाला जो चाप है इस चाप को क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। तो लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, आपको ये बात क्या हो गई, पता चल गई। अब ये देखिए जैसे वृत्त है, वृत्त की ये जीवा है। क्या है, जीवा। ये वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त की क्या है, इस प्रकार से इस जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये भी इस वृत्त की क्या है, जीवा है। और यहाँ पर बिल्कुल इस केंद्र से कोई जीवा गुजर जाए, देखो ये केंद्र है, यहाँ से जीवा गुजर गई तो ये वृत्त कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। अर्थात कि वृत्त की कोई भी जीवा जो केंद्र से निकले, केंद्र से गुजरे, तो वृत्त को कितने भागों में बांट लेती है, 2 भागों में। तो इसे अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। मतलब कि इसको यदि अलग से चित्र बनाए तो इस प्रकार से ये क्या होगा, अर्धवृत्त। और दूसरी तरफ से बनाए तो अर्थात कि जीवा वृत्त को कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में बांट देती है। दूसरी बात समझ में आ गई, जीवा किसे कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ये जीवा है, ये A और B जीवा है। इस जीवा के द्वारा
एक वृत्त का भाग ये है, दूसरा कौन सा है, ये बड़े वाला भाग है, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड जीवा के द्वारा जो भाग बनता है उसे क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो भाग है इसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ये दोनों चीजें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसी प्रकार त्रिज्या के द्वारा भी, त्रिज्या किसे कहते हैं देख लीजिए आप, पहले उसे समझ लीजिए। ये वृत्त का क्या केंद्र, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, जैसे ये त्रिज्या है। क्या ये त्रिज्या, इसे क्या कहेंगे हम, त्रिज्या कहेंगे। यदि इस त्रिज्या को आगे तक बढ़ा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये व्यास बन जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब जैसे कोई चित्र है, यहाँ देखिए, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा गया। देखो, एक तो ये भाग, दूसरा ये पूरा भाग। तो ये वाला भाग जो त्रिज्या द्वारा जो वृत्त का भाग निर्मित होता है उसे कहते हैं, छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड। क्या, लघु त्रिज्यखंड। और इसी प्रकार ये वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। बात समझ में आ गई है। ये किसी भी त्रिभुज की बुनियादी चीजें होती है, जिसे कहते हैं कि आधारभूत चीजें। ये जब आप प्रश्नावली पढ़ोगे, इस प्रश्नावली में आगे बहुत सारी इन चीजों का क्या होगा, जिक्र होगा। इसके अलावा एक और चीज रहेगी थी, जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त के अंदर वाला भाग है उसे कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं, अभ्यंतर। ये जो लाइन दिख रही है परिधि वाली, वो क्या है, वृत्त। और इस परिधि के बाहर वाला भाग है ये पूरा, जैसे मान लो ये वाला भाग है, इसे कहते हैं बहिर्भाग। क्या कहते हैं, बहिर्भाग। ये जैसे कि आपको किताब पढ़ने के लिए जैसे आप एबीसीडी सीखते हो या बाराखड़ी सीखते हो, ये इस पृष्ठवाली जो पढ़ रहे हो उसका क्या है, ये एबीसीडी समझ लो। आप जहां पर भी चाप पूछे तो आपको पता होना चाहिए चाप क्या है, जीवा क्या है, व्यास क्या है, परिधि क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है। ये इसका बेसिक नॉलेज आपको क्या होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज होगा तो 10.1 पृष्ठ वाली जो कि ऑप्शन टाइप पृष्ठ वाली है, वो आसानी से आपसे क्या हो जाएगी, अभी हो जाएगी। उसे हम कर लेते हैं। अब जो हमने अभी जो सूचना प्राप्त की, अभी हमने वृत्त की कुछ बेसिक चीजों के बारे में जाना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दो प्रमेय हैं। प्रमेय का मतलब ये होता है कि इसको समझना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। पहला प्रमेय क्या, देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि 8th क्लास तक आपने प्रमेय नहीं पढ़े, 9th से शुरुआत होती है और 10वीं तक जाके बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी समझ में नहीं आए तो 10वीं में भी समझ में नहीं आएंगे, और आपको यदि पढ़ाई जारी रखनी है तो ये अभी समझने आपको पड़ेंगे। पहला प्रमेय क्या, देखिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। पहली बात, जो सवाल कह क्या रहा है समझना वो जरूरी है। ये 10th में भी ये प्रश्नावली है और ये प्रमेय भी है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये वृत्त की बराबर जीवाएं। पहले वृत्त कह रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें चित्र बनाना पड़ेगा। ये क्या है, आप एक क्या करेंगे, वृत्त बना देंगे। जैसे मैं एक वृत्त बना रहा हूं आपके सामने, ये क्या एक वृत्त है। वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। ये वृत्त का केंद्र है। अब ये क्या कह रहा है, वृत्त की बराबर जीवाएं। जैसे जीवाएं शब्द है, सवाल जो कह रहा है उसको पहले चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए, वो जरूरी है। ध्यान इधर दो सभी, चलो अभी प्रयोग करना बंद कर दो। वृत्त की बराबर जीवाएं, जैसे मायने में मान लो एक वृत्त की ये जीवाएं और दूसरे वृत्त की ये जीवाएं, ठीक है। ये जीवा जैसे ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों क्या बराबर है। क्या कह रहा है, इस प्रमेय में कह रखा है, यदि किसी वृत्त में दो जीवा है, जैसे कि दो जीवा बना दी हमने, जरूरी नहीं ऐसे ही बनाओ, आप ऐसे ही बना सकते हो, फिर कॉपी आपको ही फॉल्ट करनी पड़ेगी, इतना ही होगा। ये वृत्त में दो जीवाएं हैं, जीवाएं का तो मैंने जीवाएं बना दिया, मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले जीवाएं किससे कहते हैं। ये एक जीवा और ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। तो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, अर्थात कि ये जीवाएं जो कोण बना रही है, केंद्र है,
इसका एस सिरा मिला दो, ये कौन बना? मजाक नहीं बना। इन दोनों सिरा को मिला दिया तो इस केंद्र पे कौन बन रहा है? ठीक इसी प्रकार इन दोनों जीवाओं के सिरे को मिला दिया तो ये भी कौन बन रहा है? इसे बीच में सेंटर क्या मान लो? ओ। अर्थात कि इन दोनों जीवाओं के द्वारा केंद्र पे ए ओ बी कौन बन रहा है? इसी प्रकार इसमें जीवा के द्वारा सी ओ डी बन रहा है, मतलब एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। तो सिद्ध क्या कर रहा है? देखो क्या कह रहा है, वृत्त की बराबर जीवा, ये बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। क्या ये दोनों कोण समान होते हैं? यदि जीवाएं बराबर हो, जीवाएं यदि बराबर हो तो केंद्र पे बनने वाले कोण भी क्या बराबर होते हैं, इसे सिद्ध करना है। इसमें आपको दे क्या रखा है? जीवाएं बराबर इतना दे रखा है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए जिससे सबसे पहले होता है पॉइंट, इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको जो सवाल में दे रखा है वो लिखना पड़ेगा। जैसे लिखोगे एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र O है, O है, एवं जिसमें जीवा ए बी बराबर सी डी अंतरित है। अर्थात इस वृत्त में कितनी त्रिज्या जीवा बनी हुई है? अर्थात ये एक तो जीवा ए बी और बराबर सी डी, दोनों जीवाएं बराबर, ये अंतरित है, मतलब ये बनी हुई है। सिद्ध क्या करना है? देखिए इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, इसे आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसमें रचना कुछ करनी नहीं है, सीधे हो जाएगा, इसलिए रचना की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए इस पे सीधे लिखेंगे उत्पत्ति। समझ आए इसे? अब ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति देखिए, यहाँ दो त्रिभुज है हमारे सामने। कौन सा त्रिभुज है? एक तो ए ओ बी त्रिभुज, ए ओ बी एवं त्रिभुज दूसरा कौन सा है? सी ओ डी में। इन दोनों की हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे? इन दोनों में क्या क्या समानता है वो देखेंगे। मैं बोलूंगा आप बताते रहना, ठीक है? ए ओ बराबर सी ओ, ये भुजा ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि जीवा वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से ये जा रही त्रिज्या है, ये जा रही वो भी क्या त्रिज्या है? लिखना पड़ेगा त्रिज्या है। क्या ये? वृत्त की त्रिज्या है। अब इसी प्रकार बताओ बी ओ बराबर डी ओ, ये भुजा और ये भुजा भी क्या है? ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ए बी बराबर सी डी। क्यों? ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, जीवाएं दोनों बराबर है। इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजा और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। जब तीनों भुजाएं बराबर है तो किस नियम से? एस भुजा भुजा नियम से, भुजा नियम से। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं एस 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 नियम से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब तीनों भुजाएं समान है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी। अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। इसका मतलब ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, तो इसका ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, और यही सिद्ध करना था, इसलिए क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। इसको कोई इंग्लिश में लिखना चाहे, इंग्लैंड से सीधा आया हो, थैंक्स प्रूव, ठीक है ना? या हैंड्स प्रूव या एचपी मतलब हैंड्स प्रूव, ठीक है ना? तो समझ में आ गई ये बात, सवाल? कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी वो थोड़ी देर ये दूसरा प्रमेय बताने के बाद फिर दोनों को मैं आपको अपनी मर्जी से करने के लिए दूंगा, ये उतारने नहीं दूंगा। वो तो वीडियो देख के उतार देना, अपनी मर्जी से करने के लिए दूंगा, आप करोगे। हाँ 10.2 मनीषा टेंशन में आ गई। प्रमेय 10.2, यदि इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट क्या है? इसे विलोम कहते हैं। चाहे ये पूछे चाहे पूछने में वो कुछ भी पूछ सकता है, एक ही बात है, हमें अपने रूल से भटकना नहीं है। जैसे यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, जैसे सवाल जैसे कह रहा है, इसे चित्र बनाओ। ये वृत्त है, वृत्त का क्या है? केंद्र है।
एक वृत्त की जीवाओं द्वारा दो जीवाएं बना दो कोई भी। जीवा जैसे ए बी, आप चाहे तो पी क्यू ऐसे भी नाम लिख सकते हो, ए बी और ये सी डी, ठीक है ना। दो जीवा है, ये थोड़ी छोटी बनती है ना, ये सी और ये डी, ठीक है ना। दो जीवा है, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण बराबर हो, अर्थात कि जीवाओं के द्वारा कोण पे बन रहा है एक कोण ये, दूसरा कोण ये, और ये दोनों कोण बराबर है। क्या है? बराबर। पहले क्या था, दे रखा था जीवाएं जीवाएं बराबर है, तो कोण बराबर है ये सिद्ध करना है। इस बार क्या दे रखा है, कौन दे रखा है? दो कोण दे रहे, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो क्या ये भुजा बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें वही तरीका है जैसे सबसे पहले दिया हुआ है। दिया हुआ है, इसका भी क्या लिखेंगे, एक वृत्त जिसमें जिसका केंद्र क्या है, ओ। जिसका केंद्र ओ है, में जीवा ए बी व सी डी अंतरित है। अब बराबर नहीं किया है मैंने, जिसमें कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये कोण ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों कोण बराबर है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी बराबर सिद्ध करना है जीवा ए बी बराबर, सी। ये आपको सिद्ध करना है। जी। इसमें रचना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ क्या उत्पत्ति है। उत्पत्ति में देखिए यहाँ पर भी कितने त्रिभुज है हमारे पास, दो त्रिभुज है। एक तो त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों की तुलना कर रही है। थोड़ी स्टेप तो वो की वही है, ए ओ बराबर सी ओ, क्यों, त्रिज्या वृत्त कीजिए। वृत्त की क्या है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसी प्रकार बी ओ बराबर डी ओ, ये भी क्या है, वृत्ति, त्रिज्या ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। इसी प्रकार दो कौन बराबर कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये क्या हुआ है, दिया हुआ है। दिया हुआ है। ये क्या है, दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर है। हमारे एक रूल से एस ए एस नियम से, मतलब भुजा कोण भुजा, इसे क्या लिखेंगे, भुजा कौन भुजा कोण कोण भुजा भुजा नियम से। से, या ऐसे लिख सकते हैं एस ए एस। मतलब ये हुआ कि दो भुजाओं के बीच में कोण, देखो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण समान है, तो इसका मतलब ये कंडीशन जब आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज, सीओडी। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, समान होगी। इसलिए इसकी भुजा, अतः भुजा ए बी बराबर, इसलिए इसकी ये और ये चूंकि ये पूरा ही त्रिभुज समान है, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, समान। तो लिख सकते हैं इसको भुजा ए बी बराबर सी डी एंस प्रूव्ड या एचपी जो भी चाहे तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब ये जैसे कि बहुत इजी है ये, पर इजी कब तक है बता दूं मैं आपको, अभी देख रहे हो तब तक। इसको यदि लिख दो सब कर दो, 3 दिन के बाद यदि इसको पलट के दी, सप्ताह में एक आधी बार नहीं इसको देखा और सप्ताह पर बाद में अचानक ये लाइन बोल दो, चल इसको करके बता, इसको सिद्ध कर, तब आप नहीं कर पाओगे। मतलब प्रमेय के लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इज इट क्लियर? चलिए उसको बताइए। आपने कहा देखिए दो प्रमेय हमने पहले पढ़े 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4। पहले वाले दो प्रमेय समझ में आ जाएंगे, आ गए होंगे तो ये भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जिस समय प्रमेय समझाए जाते तब समझ में आ जाते हैं, पर क्या होता है कुछ दिनों के बाद जब हम इसे वापस दोहराते नहीं है, रिपीट नहीं करते हैं, तो हम क्या है हमारे दिमाग से निकल जाएंगे। क्योंकि 5-15 प्रमेय जैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आपके दिमाग से ऑटो डिलीट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में हर 10-15 दिन में इसे एक बार देखना पड़ता है, और इनको जैसे कि प्रमेय पढ़ लिया, प्रमेय पढ़ के उसे करना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अब प्रमेय 10.3,
क्या कह रहा है ये? एक वृत्त के केंद्र से, जैसे सवाल कहे प्रमेय कह रहा है, चित्र वैसे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि एक वृत्त का है तो सबसे पहले क्या बना दिया? ये वृत्त का क्या है? केंद्र। क्या कह रहा है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जैसे बाय द वे जीवा है, जीवा ए और बी। जैसे वृत्त का तो वृत्त बना दिया, वृत्त के केंद्र का तो केंद्र बना दिया। ये केंद्र जैसे क्या ओ केंद्र है, ये क्या जीवा है। इस केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना। यहां से इस प्रकार से एक लंब डाला गया जीवा पे, कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का क्या कर दिया? ये कोण बनाए। केंद्र है ओ, यहां से इसके ऊपर क्या बना दिया? 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बना दिया? इधर 90 बनेगा, इधर भी क्या बनेगा? ठीक है। तो ये लंब डाला गया, ये लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात कि जैसे यहां से लंब डाला, लंब यहां पर छू रहा है, जैसे इस सी बिंदु पर छू रहा है यहां पर, तो क्या है? ये लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब जैसे पूरी एबी जैसे 8 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है? 8 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब ये 4 और ये 4 हो जाएगी। मतलब ये भुजा एसी और भुजा बीसी क्या बराबर होगी? ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया हुआ है क्या लिखेंगे? एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र ओ है, में ओसी लंब ए बी, अर्थात कि ये निशान है लंब का। देखो ये दिख रहा है उल्टा टी, ये किसका? इसका मतलब होता है लंब। ओसी मतलब ये भुजा ओसी ए बी के ऊपर लंब है, ये पहले दे रखा है, ठीक है ना। इसमें सिद्ध क्या करना है? अर्थात कि ये भुजा और ये भुजा एसी बराबर बीसी, ये सिद्ध करना है। इसमें आपको रचना करनी पड़ेगी, कोई बिना रचना किए नहीं होगा। ये रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या? देखो बता दूं मैं आपको। ए को किससे मिलाओ? ओ से। किससे मिलाया? ओ से। बी को भी किससे मिलाया? ओ से। इस प्रकार से मिला देंगे। ए एवं बी को केंद्र ओ से मिलाया। क्लियर? अब यहां पर देखिए, ये मिलाने से यहाँ कितने त्रिभुज बन गए? 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज कौन सा? ये वाला एक त्रिभुज है। जैसे यहाँ पर उत्पत्ति में देखिए, मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज, उसके नाम लिख रहा हूँ त्रिभुज एसीओ, त्रिभुज एसीओ एवं त्रिभुज बीसीओ। कितने त्रिभुज बन गए? 2 त्रिभुज। बीसीओ में इसकी तुलना कर रहा हूँ, मुझे मैं पूछू उसके जवाब देना। ए ओ बराबर बी ओ, क्यों? त्रिज्या है। केंद्र से त्रिज्या ही है, वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। अब भुजा ओसी बराबर ओसी, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ क्यों बता दूं मैं आपको। अर्थात कि इस त्रिभुज में भी ये भुजा है, इस त्रिभुज के लिए, ये दोनों के लिए क्या हो गई? कॉमन। अब यहाँ पर देखिए, कोण एसीओ बराबर कोण बीसीओ। ये कोण और ये कोण बराबर है, क्यों? 90 डिग्री लंब है। क्या ये? लंब पर स्थित, इसलिए दोनों कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। अब हमें अच्छी तरह पता है कि इस त्रिभुज की 2 भुजा और इसका एक कोण बराबर है। किसी त्रिभुज की 2 भुजा है और उसका एक कोण बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग। कौन से नियम से? एस नियम से। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज एसीओ सर्वांग सम है त्रिभुज बीसीओ। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी? बराबर। अतः भुजा एसी बराबर बीसी या सीबी, एसी बराबर बीसी, और यही सिद्ध करना था। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर?
हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। सिद्धम। यही प्रमेय, इसी प्रमेय का इसने ये विलोम दे रखा है। थोड़ा बहुत ऐसे देखा जाए तो हमने दो ही प्रमेय पढ़े, पहले का दूसरा विलोम था, तीसरे का चौथा क्या विलोम है। यदि पहला और तीसरा आपको आता है तो दूसरा और चौथा आप आराम से क्या कर सकोगे, कर लोगे। देखो अब यहाँ पर देखिए, एक वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त कह रहा है तो ये वृत्त के केंद्र से, ये क्या है इसका केंद्र, वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समझ, ये जैसे जीवा है, जीवा ये है भी, ठीक है ना। क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होता है। वृत्त के केंद्र से एक लाइन खींची, आपको ये नहीं पता है कि 90 डिग्री का कोण है, पर ये कह रहा है कि यहां से एक ऐसी लाइन खींची जो जीवा को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में। जैसे सी है, ये ओ है, अर्थात ये पहले से पता है कि भुजा एसी और बीसी क्या है, समान है। यदि किसी केंद्र से जीवा को समान भागों में काटने वाली लाइन खींची जाए तो वो जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये सिद्ध करना है। वो भुजा जीवा पर लंब होती है। पहले क्या था, यहाँ पर लंब डाला जा रहा है, तो क्या ये दो भागों में बांटती है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों भाग समान है, तो क्या यहाँ पर जीवा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये भुजा इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका उल्टा सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ है वृत्त जिसका केंद्र O है में भुजा OC भुजा AB को क्या करती है, समद्विभाजित कर रही है। क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है OC लंब है AB पर, तो 90 डिग्री का क्या कोण बन रहा है, ये सिद्ध करना है। इसमें भी वही रचना क्या करेंगे बताओ, पहले वाली रचना ही, ए को किससे मिलाया, ओ से, ओ को किससे मिलाया, ए एवं बी को ओ से मिलाया, ठीक है, मिला दिया। अब यहाँ पर कितने त्रिभुज बने, दो त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ACO एवं त्रिभुज BCO में, इन दोनों त्रिभुज में। अब वही जवाब दीजिए, AO बराबर BO, क्यों, वृत्त की त्रिज्या है। OC बराबर OC, क्यों, उभयनिष्ठ। AC बराबर BC, बोलो क्यों, दिया हुआ है, क्या है, पहले दे रखा है, ये भुजा बराबर है, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो अतः किस नियम से, अतः S नियम से त्रिभुज ACO सर्वांग में त्रिभुज BCO, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण, ये वाला कोण दोनों क्या बराबर है, अर्थात कि अतः कोण कोण ACO बराबर है कोण BCO। देखिए ये कोण कहां पर बन रहे हैं, C पर बन रहे हैं, अर्थात कि इन दोनों कोणों का मान कितना है, कोण ACO प्लस कोण BCO, इन दोनों का मान कितना होगा, क्यों 120 है, क्योंकि कौन सा रेखिक कोण है, क्या है, रेखिक कोणों का मान हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो हमें चूंकि पता है कि इसका मान, ये ACO और BCO बराबर है, इन दोनों का मान 180 है, तो कोण ACO का भी कितना होगा 90, BCO का भी कितना होगा 90। अतः कोण ACO बराबर 90 और कोण BCO भी कितना होगा 90 डिग्री। अतः लिख सकते हैं, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्या लिख सकते हैं, अतः OC लंब है किसके ऊपर, AB पर, और हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई, जिसका जस्ट क्या है, ये अपोजिट है। लिखो, अक्कल लगा के लिखना, समझते हुए।
और मैं चारों प्रमेय बताने के बाद आपकी किताब में लिखे हुए हैं 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। घर जाके अभी नहीं अभी लिखा हुआ होगा, शाम को जब भी वापस बैठोगे यार चारों किताब में लिखे हुए बिना देखा देखी करें, यूं एक बार बिना देखा देखी कर देना। आपको अगर कर लिए तो इसका मतलब हमेशा के लिए आपके जो माइंड में मेमोराइज्ड हो जाएंगे। ठीक है ना।